अस्सलाम वालेकुम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। दोस्तों, मैंने आज बात करनी है अमेरिका वर्सेस ऑस्ट्रेलिया। अमेरिका के बारे में बताऊंगा और ऑस्ट्रेलिया कंपैरिजन करूंगा कौन सा कंट्री इन दोनों में बेस्ट है या फिर कहां पे आपको वीजा अप्लाई करना चाहिए। देखें दोस्तों, दोनों कंट्रीज बहुत अच्छे हैं, लेकिन मैं आपको इनका कुछ थोड़ा सा कंपैरिजन बता देता हूं कि जी अमेरिका में क्या है और ऑस्ट्रेलिया में क्या। अमेरिका वीजा देता है 5 साल का मल्टीपल एंट्री। फर्स्ट ऑफ ऑल टूरिस्ट वीजा हो, बिजनेस वीजा हो, कोई भी क्लास हो, 5 ईयर मल्टीपल एंट्री B1 B2 कैटेगरी का वो वीजा देते हैं और ये स्टिकर वीजा होता है। अच्छा, जहां तक ऑस्ट्रेलिया की बात करें, ऑस्ट्रेलिया देता है 1 ईयर मल्टीपल एंट्री वीजा, सब क्लास 600। अच्छा, अब इन दोनों चीजों में थोड़ा सा एक और फर्क आएगा। जो ऑस्ट्रेलिया 1 ईयर मल्टीपल एंट्री वीजा देता है, क्या वो 1 ईयर मल्टीपल एंट्री वीजा होता भी है? नहीं। देखें दोस्तों, सम टाइम वो देता है 1 ईयर मल्टीपल एंट्री वीजा, सम टाइम 1 ईयर सिंगल एंट्री वीजा, 3 मंथ मल्टीपल एंट्री वीजा, 3 मंथ सिंगल एंट्री वीजा। डिपेंड्स, किसी को वो 1 ईयर देना चाहे मल्टीपल तो दे देते हैं कि बाकी कैटेगरीज में आपको बता दी 4 में से किसी एक भी कैटेगरी का वो वीजा दे सकते हैं। अक्सर मैंने देखा है कि इंडियंस को 1 ईयर सिंगल एंट्री मैंने वीजा लगते देखे हैं, बांग्लादेशियों को भी 3 मंथ और 1 ईयर का सिंगल एंट्री वीजा लगते देखे। जो पाकिस्तानी अभी तक मेरे सामने केसेस आए, मोस्टली मल्टीपल एंट्री ही वीजा मिले उन्हें देखे हैं। अब इसमें यह शर्त नहीं है कौन सी नेशनैलिटी है, वो किसी भी नेशनैलिटी को कितना भी वीजा दे सकते हैं। अब रही बात यूएसए की, यूएसए 5 ईयर मल्टीपल एंट्री पाकिस्तानी, बांग्लादेशी, श्रीलंकन, अफगानी पासपोर्ट पे वीजा देता है और इंडियन पासपोर्ट पे 10 ईयर मल्टीपल एंट्री आता है। चाइनीज पासपोर्ट पे भी 10 ईयर मल्टीपल एंट्री आता है। अगर कोई वर्क वीजा आ जाता है या फिर कोई डी कैटेगरी का कुछ इस टाइप का कोई वीजा आता है और वो 3 मंथ का भी इशू कर सकती है 3 यूएस एम्बेसी। और मैंने वीजा लगे देखे भी है 3 मंथ यूएसए का वीजा, खासकर ईरानियों को भी 3 मंथ का वीजा लगा देखा है मैंने। और B1 B2 कैटेगरी में फर्क ये होता है कि जी B1 होता है बिजनेस क्लास और B2 होता है टूरिस्ट। अब B1 में अक्सर लोग जो वीजा अप्लाई करते हैं, मैंने श्रीलंकन का एक केस किया था तो उसका जो वीजा लग के आया था वो B1 ही लिखा हुआ था, उसके ऊपर B1 पे वो जा सकता था। बाकी जितनी भी नेशनैलिटीज हैं जो भी है B1 B2 कैटेगरी, यानी कि आप B1 में भी जा सकते हो, B2 में भी जा सकते हो। अब इनकी मियाद कितनी है दोनों वीजाज की, अमेरिका की और ऑस्ट्रेलिया की, वहां पर रह कितना सकते हो। देखिए 5 ईयर मल्टीपल एंट्री यूएसए का जो टूरिस्ट वीजा बिजनेस वीजा होता है, उसमें टोटल 5 ईयर्स में आप 6 मंथ लीगली तौर पर स्टे कर सकते हो। अच्छा, अब ये भी कुछ लोगों के लिए चीज नहीं होगी, वो समझ रहे होंगे कि हर एंट्री पे 6 मंथ, नहीं ऐसा नहीं है। 6 मंथ की एंट्री आपको मिल सकती है, मिल भी जाएगी फर्स्ट टाइम में या सेकेंड टाइम में, जितनी बार भी। लेकिन वो अगर आप 6 मंथ एक ही टाइम पे गुजार लेते हो, फिर 5 ईयर्स में आप दोबारा नेक्स्ट नहीं जा सकते। तो 5 ईयर में आपने टोटल 6 मंथ का जो टाइम ड्यूरेशन है वो पूरा करना होता है। अगर मुझे 6 महीने की एंट्री मिल गई है पहली बार में, तो मैं वहां पे 7 दिन या 10-15 दिन रहूंगा, तो 6 महीने से 15 दिन या 7 दिन 10 दिन निकाल दें, फिर बाकी डेज मेरे उतने बच के पूरे 5 साल में आइंदा आने वाले। तो इस चीज का आपने ख्याल करना है। अच्छा, अब रही बात ऑस्ट्रेलिया की। ऑस्ट्रेलिया फर्स्ट ऑफ ऑल होता ई वीजा, सब क्लास 600, और आपको मैंने वो कैटेगरी भी बता दी उसकी कि कितने होता है। हर एंट्री पे आप 3 मंथ लीगली तौर पर स्टे कर सकते हो अगर 1 ईयर मल्टीपल एंट्री वीजा मिले। अगर आपको सिंगल एंट्री वीजा मिलता तो आप डायरेक्टली 3 मंथ ही स्टे कर सकते हो। तो अगर आज आप ऑस्ट्रेलिया गए हो 1 ईयर मल्टीपल एंट्री वीजा पे, 3 मंथ आपने वहां पे रह लिया, फिर अगली एंट्री पे जब आप जाते हो आपको दोबारा से 3 महीने की एंट्री मिलेगी। इसी तरह करते करते आप पूरा 1 साल वहां पे रह सकते हो। अच्छा, अब नेक्स्ट स्टेप क्या वीजे है। अब हम वहां पे अगर जाते हैं तो किस कंट्री की इमिग्रेशन आसान है या फिर एयरपोर्ट पे कोई सवाल जवाब नहीं होते। जो ऑस्ट्रेलिया एयरपोर्ट है, एक भी सवाल नहीं हुआ। मैं 2 बार गया हूं ऑस्ट्रेलिया, मुझसे एक भी क्वेश्चन नहीं किया गया। जहां तक अमेरिका की बात है, अमेरिका आपसे पूछता जरूर है कि आप किस पर्पज के लिए आए हो अमेरिका में, कितने दिन रहना है। ये 2-3 क्वेश्चन वो पूछ लेते हैं अक्सर। तो जहां तक क्वेश्चनिंग आंसरिंग का ज्यादा बात करूं तो वो अमेरिका कर लेता है, ऑस्ट्रेलिया नहीं करता। इवन कि आप कनेक्टिंग फ्लाइट लेके भी जा रहे हो और आप कंट्री से एग्जिट हो गए हो अमेरिका, तो जो लास्ट डेस्टिनेशन होगी वो ही आपकी इमिग्रेशन करेगी। वहां पे आपको इमिग्रेशन करके फिर एयरपोर्ट पे अगली फ्लाइट पे जाने देंगे। इस चीज का भी ख्याल करें। तो मोस्टली मैं लोगों को कहता हूँ डायरेक्ट फ्लाइट किया करें। अच्छा, अब वीजा कन्वर्ट की बात करते हैं। किस कंट्री में वीजा आप आसानी कन्वर्ट करवा लेते हो।
ऑस्ट्रेलिया आप किसी भी वीजा पे चले जाओ, वहां पे जाके अपने वीजा को कन्वर्ट करवा लेते हो स्टडी वीजा पे, एलई कोर्स ले लेते हो, उसके बाद कोई भी टेक्निकल किस्म का कोर्स ले लिया, ह्यूमैनिटेरियन पे कोई भी कोर्स ले लिया आपने, उसमें से 6 महीने, साल या फिर 2 साल का कोई भी कोर्स पकड़ के आप एडमिशन ले लेते हो, ऑन द स्पॉट आपका वीजा चेंज होता है, तो आप वहां पे जो स्टडी कर सकते हो। स्टडी का एक नाम होता है, प्लस आपको वर्क अलाउ हो जाता है स्टडी के साथ साथ कुछ आवर्स, और जब वो आपका 6 महीने साल का कोर्स मुकम्मल होता है आपको फिर वर्क परमिट मिल जाता है, उस पर आप काम भी कर सकते हो। अब मैं बात करूं अमेरिका की। अमेरिका में दोस्तों थोड़ा सा टफ हो जाता है अपने वीजा को कन्वर्ट करवाना। स्टडी वीजा पे आप वहां पे भी कन्वर्ट करवा सकते हो, लेकिन उसके लिए पैसा अच्छा खासा चाहिए होता है। बिजनेस वीजा में भी वहां पे कन्वर्ट करवा सकते हो अमेरिका में, लेकिन उसके लिए दोस्तों अमाउंट आपके पास अच्छी तगड़ी होनी चाहिए। तो अच्छा, अब हो गया कि जो दोनों मुल्कों में कन्वर्ट हो जाता है, लेकिन एक मुल्क में आसानी से एक मुल्क में हो जाता है, लेकिन पैसा लगता है। अब नंबर 3 कि हमें पीआर नेशनलिटी। देखिए दोस्तों, अमेरिका आपको जाते ही अगर आप वहां पे स्टडी वगैरह पे नहीं कन्वर्ट करवा रहे हो, तो अगर आपने वहां पे केस कर लिया कोई भी किस्म का रेफ्यूजी या असाइलम या व्हाटएवर जो भी आपने केस किया, आपको वहां पे रेजिडेंसी कार्ड मिल जाएगा। अमेरिका आपको एक वर्क परमिट दे देगा। इलीगल नहीं आप रहोगे अमेरिका में, आपको वर्क परमिट मिल जाएगा जिस पे आप पूरे अमेरिका में कहीं पे भी काम कर सकते हो अनलिमिटेड, लेकिन उसके अंदर आप कंट्री लीव नहीं कर सकते। बनिस्बत ऑस्ट्रेलिया आप स्टडी वीजा पे आते हो, स्टडी वीजा में कन्वर्ट होता है, उसमें आपको काम कर सकते हो लिमिटेड, ठीक है। तो अर्निंग आप वहां पे अमेरिका में कर सकते हो ज्यादा, ऑस्ट्रेलिया में इतनी ज्यादा अर्निंग नहीं अगर कंपैरिजन में जाते हो अमेरिका के। दोनों कंट्रीज में मेजर डिफरेंस क्या आ रहा है, एक कंट्री आपको बाआसानी अपना वीजा कन्वर्ट करने की इजाजत देता है स्टडी में, दूसरा कंट्री थोड़ा सा टफ होता है, तो लेकिन वो अदर एंड पे वर्क परमिट देता है, यानी कि आप कमाई करो बैठ के। अच्छा, ये 2 चीजें क्लियर होगी। अब नंबर 4 पे कि हमने अपनी नेशनलिटी और पीआर वगैरह पे आ जाओ। देखिए, नेशनलिटी और पीआर की जहां तक बात की जाए, तो जहां तक ऑस्ट्रेलिया की बात की जाए, परमानेंट रेजिडेंसी 5 इयर्स कम से कम लगते हैं। नेशनलिटी लेते लेते बंदे को 7 साल तक लग सकते हैं, ये अपने माइंड में रखें। जहां तक अमेरिका की बात है, अमेरिका भी 5 से 10 साल का कम से कम अपने माइंड में रखें ग्रीन कार्ड मिलने तक का। कुछ लोगों को ज्यादा भी टाइम लगा, कुछ लोगों का जल्दी भी हुआ। तो ये दोनों कंट्रीज इतना टाइम लेंगी, लेकिन अमेरिका थोड़ा सा ज्यादा टाइम ले सकता है। लेकिन अमेरिका में जाने के बेनिफिट्स भी ज्यादा है, आपको पता है। अमेरिकन पासपोर्ट की वैल्यू भी ज्यादा है एज कम्पेयर टू ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया की भी दुनिया के 8वें नंबर पे है, नो डाउट, बहुत स्ट्रॉन्ग पासपोर्ट है। लेकिन अब एक और चीज, अमेरिका में थोड़े से सिक्योरिटी कंसर्न है। ऑस्ट्रेलिया बहुत सेफ एंड सिक्योर कंट्री है। अगर वहां पे कोई बंदा इलीगल क्राइम वगैरह में पकड़ा जाए तो उसको फौरन ऑन द स्पॉट डिपोर्ट किया जाता है। पीसफुल कंट्री है, वेदर भी ठीक रहता है। जहां तक अमेरिका के वेदर की बात की जाए तो ठंडा बहुत ज्यादा रहता है और गर्मी आती है, गर्मी भी अच्छी पड़ती है, तो वेदर अमेरिका का भी ठीक है। तो दोस्तों, कंपैरिजन भी बता दिया, हर चीज बता दी। अब आते हैं डॉक्यूमेंटेशन पे। डॉक्यूमेंटेशन की बात कर ले, सिर्फ पासपोर्ट कॉपी, वीजा कॉपी, एमिरेट्स आईडी कॉपी या कतर आईडी कार्ड कॉपी होनी चाहिए, पिक्चर होनी चाहिए। इन पे आप आसानी वीजा अप्लाई करते हो। इंटरव्यू होता है अमेरिका में 2 से 4 मिनट का, ऑस्ट्रेलिया में इंटरव्यू नहीं होता। ऑस्ट्रेलिया टाइम लेता है अपना फाइल सबमिशन के बाद 1 मंथ 1.5 मंथ, इतना टाइम ले लेता है। कुछ केसेस में अर्लीस्ट, कुछ केसेस में टाइम भी लगा देता है। अच्छा, अब जहां तक बात की जाए अमेरिका की अपॉइंटमेंट आपको पता है थोड़ी सी डिले करके मिलती है, लेकिन जिस दिन आपको अपॉइंटमेंट मिल जाए डिसाइड उसी दिन कर लेते हैं वो कि आपको वीजा देना है या नहीं देना। 2 से 3 मिनट 4 मिनट का इंटरव्यू होता है जिसमें कोई डॉक्यूमेंट उनको रिक्वायर्ड नहीं होता, सिर्फ इन्होंने इंटरव्यू करके जज करना है। दोनों कंट्रीज में मेजर डिफरेंस क्या है, एक इंटरव्यू लेता है, एक इंटरव्यू नहीं लेगा। एक ने जस्ट वैसे रैंडम जज करना आपको वीजा देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, उसमें मेरे ख्याल में बड़े लोगों के साथ ज्यादती कर जाते हैं, हो जाती है। ऐसे लोग जो एलिजिबल होते हैं उनको भी वीजा नहीं मिलता, फजूल सी रीजन लगा के रिफ्यूज कर देते हैं। जहां तक अमेरिका की बात की जाए, अमेरिका रिफ्यूजल की रीजन कभी भी नहीं देता, और ये उसका एक है ड्रॉबैक के वो कभी भी आपको रीजन नहीं बताएगा कि हम क्यों आपको रिफ्यूज कर रहे हैं। अब कहा किस कंट्री की वीजा रेशियो अच्छी है, तो मेरे नजदीक अमेरिका की वीजा रेशियो ज्यादा अच्छी है एज कंपेयर टू ऑस्ट्रेलिया। तो गाइस, ये एक छोटा सा कंपैरिजन था, बाकी किसी नई वीडियो में कुछ नया कंपैरिजन करके आपको बता देंगे। नेक्स्ट वीडियो मिलूंगा नए टॉपिक पे। ख्याल रखिए अपना, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।